बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, क्या हमारा स्टेमिना भी वैसे-वैसे बढ़ता है या घटता है? बहुत लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि मैम मेरी एज बढ़ रही है, तो मेरा बिल्कुल सेक्सुअल स्टेमिना नहीं रह रहा, मेरे को करने का मन नहीं कर रहा। मोreओवर कई ऐसे मेल्स हैं जो कहते हैं भई उम्र के साथ ना मैं खुद को लाइटर फील कर रहा हूँ, हैप्पी फील कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारियाँ कम हो गई हैं, तो सेक्स के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया है। इस क्वेश्चन को सही से समझेंगे कि क्या उम्र के साथ स्टेमिना घटता है या बढ़ता है? और अगर आपको भी लग रहा है कि मैं अब 30-35 को पार कर रहा हूँ और मुझे अपना स्टेमिना बेटर करना है, मुझे उम्र के साथ घटना नहीं है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करती हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आपको देने की कोशिश है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और आपको भी लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म वो मेल स्टेमिना, वो घोड़े वाली पावर चाहिए, तो किन चीज़ों को फॉलो करना है उसके बारे में बात करेंगे। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे इस चैनल को। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या एक पर्टिकुलर एज के बाद स्टेमिना घटने लगता है। यस, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हमें बताते हैं कि हम उम्र के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल को ले लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी को रोक देते हैं, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, शायद वेल्थ को संजोने में लग जाते हैं कि ये पैसा चाहिए, ऐसे करना है, धीरे धीरे आपका लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट होने लगता है। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे गोल्स हैं, तो हो सकता है मैं ड्रिंकिंग करना भी शुरू कर दूँ, हो सकता है मैं बाहर भी जाना शुरू कर दूँ, मेरा मे बी हफ्ते में 2-4 दिन मेरा बाहर का खाना हो रहा है। मैं कहीं न कहीं अपने लाइफ़स्टाइल को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ नहीं कर पा रहा हूँ, साथ-साथ मैं खुद को फ्री नहीं रख पा रहा हूँ, अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक एज के बाद आपका स्टेमिना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे घटने लगेगा। आज से कुछ समय पहले ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती थी मेल या फीमेल में नहीं थी, उल्टा एक पर्टिकुलर एज के बाद फर्टिलिटी के रेट्स बढ़ जाते थे। हमने ऐसा भी सुना है कि 40-45 में बच्चे हो रहे हैं, लेकिन आजकल विद द टाइम ये फर्टिलिटी रेट घटता जा रहा है। 30-40 के बाद ऐसा लगता है कि चांसेस ही नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल पुअर होता जा रहा है। इसके अलावा स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आपका लाइफ़स्टाइल या एक्सरसाइज़ शेड्यूल्स अच्छे नहीं हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत ज़्यादा घटने लग जाता है। और जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन लेवल है, जो कि आपका सेक्सुअल हार्मोन है, आपको स्टेमिना देता है, स्ट्रेंथ देता है, मसल पावर देता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर वही कम नहीं हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका स्टेमिना उम्र के साथ घटने लगता है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, वो है कहीं न कहीं हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। जहाँ मैं लाइफ़स्टाइल की बात कर रही हूँ, आप डाइट में क्या ले रहे हैं, ताकि एटलीस्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो। देखिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए आप बाहर से इंजेक्शंस ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्विक होते हैं और उनका असर भी सिर्फ़ उतनी देर तक रहता है। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे और अपनी बॉडी को इतना इंक्लाइन करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़े, तो आपका स्टेमिना हर उम्र तक अच्छा रखेगा। और ये जो बैरियर्स हैं कि 50 के बाद नहीं करना चाहिए, ओहो! 60 में भी तुम करते हो, हाउ दैट इज़ पॉसिबल? ये सब इन चीज़ों पे बेस्ड होता है कि आप खुद को हैप्पी कितना रख रहे हैं, आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आपके एक्सरसाइज शेड्यूल्स कैसे हैं और आप खुद पे कितना इन्वेस्ट करते हो। अब आप बोलोगे मैम टेस्टोस्टेरोन की बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो कैसे बढ़ाऊँ या क्या चीज़ लूँ? सबसे मेन इंग्रीडिएंट जो आपने ऐड करना है वो है शिलाजीत। शिलाजीत बहुत ही एल्टीट्यूड्स में से मिलता है, बहुत पहाड़ों के ऊपर से मिलता है और ये जो चीज़ है ना, ये इंडिया वाले लकी हैं कि उनके यहाँ बनता है। और जितने भी इंडियंस हैं, दे शुड बी प्राउड कि इतने टाइम से शिलाजीत का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो ये होता है कि आपकी फर्टिलिटी और सेक्सुअल लाइफ को बेटर करता है। अब आप बोलेंगे मैम कौन सा शिलाजीत लेना चाहिए? ऐसा शिलाजीत जिसमें फुल्विक एसिड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। बहुत अलग-अलग तरह के शिलाजीत हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जिसका सर्टिफाइड, जिसमें आपको पता चले कि 60-70% फुल्विक एसिड है, वो शिलाजीत बेस्ट होना चाहिए, ताकि जब आप उसे लें तो उसकी पावर आपकी बॉडी में लगे। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है और अब आप इस क्वेश्चन में नहीं रहेंगे कि क्या उम्र के साथ स्टेमिना घटता है या बढ़ता है। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं, कनेक्ट करना ना भूलें।